मैं प्रणाम करता हूं जोड़ के। सोच बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे। रोज रोज मेरे दोस्त, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, किश्ती की दिशा बदल तो खुद पे खुद किनारे बदल जाएंगे। साथियों, अंतराम कंवर जी हमारे बुजुर्ग हैं और इनका आदेश हुआ, घर पर गए कि आप लोग आए, क्योंकि गुर्जर समाज की रियासतों के बारे में इतिहास को बदल दिया गया है और इतिहास के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारा भूगोल भी बदलने का जो कार्य सरकारें कर रही है, मैं इनका घोर विरोधी हूं और घोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं कि हमारे इतिहास को हाथ लगाने का काम न करें। अब ये गुर्जर समाज का नौजवान जाग चुका है, इतिहास अपने आप लिखने का काम करेगा। गुर्जर समाज की रियासतों में सबसे बड़ी रियासत समथर स्टेट को आप जानते होंगे, महाराजा रणजीत सिंह जुदेव खटाना, जो जयपाल सिंह खटाना के वंशज थे। समथर स्टेट महाराजा रणजीत सिंह जुदेव पिछले 2 साल पहले हमारे बीच में नहीं रह चुके, उनका प्रतिनिधित्व अब भी उनका पुत्र कर रहा है। उनकी लड़की वसुंधरा के लड़के को है। सबसे बड़ी रियासत हमारी गुर्जरों की वो है, जो लोग नहीं जानते, शायद बुजुर्ग लोग सब लोग जानते होंगे। उसके बाद हमारी टिमली स्टेट हरिद्वार के अंदर सबसे बड़ी स्टेट है। राजा नैन सिंह जो वैसोमा रियासत थे, उनकी 2 लड़की, एक टिमली एक लंढौरा रियासत कुंवर बन्नव सिंह चैंपियन वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी लंढौरा वालों की लड़की के लड़के महाराजा रणजीत सिंह जुदेव समथर। उसके बाद हमारी मुरलाना स्टेट, कंवर साहब हम काउली गए और सब रियासतों में घूम के आए। उसके बाद हमारी मुरलाना के बाद सीधी झबरेड़ा रियासत, चौधरी अजबीर सिंह, डॉक्टर गौरव चौधरी आज भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारे धाव रघुवीर सिंह दीन भरतपुर, जो एक रियासत का पार्ट था। उसके बाद हम जितने भी रियासतों के नाम लेंगे, आप पन्ना ढाई से लेके आज तक का इतिहास, लेकिन इतिहास को खत्म करने का काम वर्तमान सरकारों ने किया है। हम सरकारों की गलती नहीं मानते, क्योंकि शिक्षा जिस परिवार के अंदर होगी, जिस घर के अंदर होगी, वो हमेशा आदमी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो अकेली धारती है, किसी के बल्ले पर नहीं लाती। हम लोग शिक्षा से पिछड़ गए, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े और रियासतों को खंडित करते चले गए। लेकिन मैं बड़े फर्क के साथ कंवर साहब आपको कहना चाहता हूं कि आप, चाहे वो मीर भोज जी का आंदोलन हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी का आंदोलन हो, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी वाणी को इस तरीके से बोल रहा हूं कि आपका एहसान है, आपने इन रियासतों के बारे में सोचा। मैं बार बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिसका इतिहास खत्म हो जाता है, किसी जाति को अगर खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो। धीरे धीरे हमारा इतिहास खत्म होता जा रहा है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर हम लोग बिल्कुल शून्य स्थिति में आ गए हैं। अगर राजनीतिक दखल-अंदाजी हमारी नहीं होगी तो इतिहास भी खत्म हो जाएगा। कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर, हम अपने दादाओं का नाम लेकर, कब तक हम मंच पर बोलते रहेंगे? हम भी किसी के दादा हैं, हमारे भी पोते, किस नाम से हम बोलेंगे? हमें शर्म आनी चाहिए। कब तक हम अपने दादाओं को, अपने पूर्वजों का नाम लेंगे? तो मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि शिक्षा और लड़की को शिक्षित करो। लड़की 3 परिवार को सुधारती है, बाप का और अपने ससुराल का, और जो आने वाला वो जनक है जिसकी वो माता बनती है, वो 3 घर को सुधारती है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, खतरी के अंदर आप लोग सब लोग गए, गांधी जी हैं, पिता तुल्य हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई, संस्थाओं पर जोर दो। और राजनीति में मेरा आपसे एक निवेदन है, जो उद्योगपति हैं उनसे माफी मांग लो, आप उद्योग चलाओ, गरीब के बच्चे को राजनीति करो, उस पर कोई दबाव नहीं होगा सरकार का। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो ये उद्योगपति बदल जाते हैं और इतिहास खत्म हो जाता है। उनको अपने उद्योग चलाने हैं, उनको राजनीति नहीं करनी, क्योंकि ये सरकार, जब उद्योग चलेगा तो सरकार बदलेगी और सरकार बदलेगी तो अंकुश आएगा और अंकुश लगेगा तो वो सबसे पहले अपना उद्योग बचाएगा, न कि तुम्हें बचाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, भूखे नंगे मुंह जिसके दिल में गुर्जर समाज का दर्द हो, उस बच्चे को घर से उठा के उसका 1 नया पैसा, अतुल प्रधान हमारे बीच में बैठा है, मां नहीं, बाप नहीं, लेकिन इस रात ने दिखा दिया राजनीति क्या होती है। मैं इसका हौसले का, इसका मेरठ की क्रांति धरती को इसने दोबारा जिंदा कर दिया कि मेरठ का खून क्या है। अतुल प्रधान जी को मैं मंच पर सुशोभित करता हूं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, दिलों में आग लोगों पे, आपके नजरे शेर, बहुत लोग वक्ता बैठे हैं, दिलों में आग लोगों पे शेर, दिलों में आग लोगों पे गुलाब रखते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे पर तौली नगार रखते हैं।
चिराग समझकर एक गुर्जर समाज के लोगों तुमको बिता ना पाएंगे, क्योंकि हम अपने घरों में उजाला साफ रखते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक शेर अंतिम आपसे, क्योंकि शब्द बहुत बोलने को बहुत कुछ है, सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे मैं विदा लूंगा। बढ़ चली है पीर पर्वती, अब तो बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई कंगन निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में आग लगनी जरूर चाहिए। हंगामा पैदा मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि गुर्जर की तस्वीर बदलनी चाहिए। भैया थोड़ा सा सबका आएगा सर, इधर देखो। ऐसे ही है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आइए, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसन की सरकार हमारे बीच में आई है, अध्यक्ष साहब का आदेश होगा, निर्णय होगा, उसकी अध्यक्ष गुर्जर परिषद बलवंत से भाई मनोज पटेल जी, सिया की सरदारी हमारे बीच में आ चुकी है, बहरौला की सरदारी हमारे बीच में आ चुकी है। स्वागत आदरणीय मनोज पटेल जी। सतवीर पटेल जी किया, हमें पीड़ा होती। इतिहास की किताबों में उन प्रोफेसर राम राम साहब जो फतेहपुर जेल में हुआ, अतुल जी गड़बड़ करता। मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने विज्ञान पढ़ी है, लेकिन मैं इतिहास का दिवाकर विधूड़ी जी हमारे गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के लगाओ, कौन कौन समाज हमारे खिलाफ लड़े हैं पता लगाओ। कमीशन ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में कर दो, सबक सिखाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। और वही हुआ। मैं एक दृश्य बताता हूं आपको। अब एक गुर्जर गीत गायक पार्टी का होगा। आप समझते हो कि ये मंच के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। मंच पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो समय समय पर अपनी बातें करते हैं, लेकिन आत्मबल आत्मविश्वास हर किसी में नहीं होता। एक नेता दूसरे नेता की टांग खींच रहा है, अगर उसको श्रेय नहीं मिल जाए, तमाम सारे नेता अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज की चिंता करेगा, समाज उसकी भी चिंता करता है। बहुत सारी विकृतियां हैं। शिक्षा पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिक्षा पर बहुत जरूरी है, लेकिन उस काम को कौन करेगा? उसको हम सब लोग मंच पर बैठे हुए व्यक्ति करेंगे। ये सामने बैठे हुए लोग, ये तो अपने बच्चों को जितनी शिक्षा देना चाहते हैं उतनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा BA, MA, LLB ये हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन जब टेक्निकल लाइन में जाएंगे तब पता पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। उनको उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। बहुत सारा कंपटीशन है, कोचिंगों में कितना खर्च है इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, गरीब घर के लोग हैं, जो अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाकर उनका नाम रोशन होता है, उस गांव का रोशन होता है, और अपने प्रदेश का नाम रोशन करता है। हमको चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। मैं चाहता हूं क्या बोल 10th हाई स्कूल में जो बच्चियां फर्स्ट डिवीजन से पास होती है 98 91 27 27 27 98 91 27 27 27। कभी भी किसी भी काम के लिए आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं 24 घंटे, मेरे कोठी का नंबर भी 24/7, 24 नंबर है सेक्टर 7, 24/7
कोठी का नंबर भी यही आ गया 24/7, 24/7, 24/24, मतलब 7 के दिन और 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी किसी भी समय आप मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। पहले भी अगर कामों की बात करें, आपका स्कूल अपग्रेड कराया, कंवरपाल गुर्जर जी को मैं लेकर आया था। उसमें आपका जो कोराली का स्कूल है, पहले 10वीं तक था, वो 12वीं भी कराया। और भी कोई विकास के काम होंगे। गौरव गौतम मेरा छोटा भाई है, कभी भी आप मुझे याद करोगे तो सब जो गौरव गौतम को ही याद कर लिया। हम एक टीम की तरह हम 3 मंत्री यहाँ से बने फरीदाबाद लोकसभा से। विपुल गोयल, वो एक क्लास पीछे मेरे स्कूल में ही पढ़ता था, बचपन का मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, जो 82-84 से हम साथ एक दोस्त के नाते रह रहे हैं। गौरव गौतम से भी 20-25 साल पुराना एक रिश्ता है। हम 3 नहीं, तीनों 111 है। कभी भी किसी भी समय हम तीनों को याद कर सकते हैं। हम एक टीम की तरह, हम एक पूरे से संगठित होकर हमने पूरे हरियाणा का, पूरे फरीदाबाद लोकसभा का विकास करना है और विकास करेंगे। और आपको मैं ये विश्वास दिलाकर चाह रहा हूँ, जो भी काम आपके अधूरे रह गए, चाहे सड़क का काम हो, गलियों का काम हो, बिजली का काम हो, और एक स्टेडियम के लिए भी हमारे गौरव गौतम ने इंटरनेशनल स्टेडियम पलवल में एक मांग रखी है। उसकी जल्दी सीएम साहब एक नींव रखेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम आपको पलवल में गौरव गौतम और हम सब मिलकर लेकर आ रहे हैं। उसके लिए भी मैं गौरव भाई का, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इस राष्ट्रीय गुर्जर महासम्मेलन में समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में चर्चा की जा रही है। किस तरह से समाज का उत्थान हो सके, सामाजिक कुरीतियों को कम किया जा सके और समाज विकास के रास्ते पर चल सके, शिक्षा का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चर्चा करने के लिए इन बिंदुओं पर, इस शादी ब्याह में फिजूल खर्ची कम हो, इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में गुर्जर समाज के पूरे भारत से 12 रियासतों के प्रतिनिधि आए हैं और इसमें वर्तमान मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री पूरे देश से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इवन छत्तीसगढ़ तक के यहाँ प्रतिनिधि पधारे हैं। हमारा समाज से इस सम्मेलन के माध्यम से यही संदेश देने का उद्देश्य है कि कुरीतियों को छोड़ करके समाज अच्छाई के रास्ते पे चले। जो शादी ब्याह में ज्यादा खर्चा होता है उनको कम करे और शिक्षा पर ज्यादा खर्च करें। जब शिक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे तो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे विकास के रास्ते पर चल सकेंगे।